सीएनजी में भाई आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन ये जो अल्टो 800 ये थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। इसके अंदर भाई एलपीजी किट लगी हुई है, वो एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं। 2015 मॉडल है भाई ये अल्टो 800। 2018 के अंदर इसको हमने सेकंड हैंड खरीदा था। 10-12 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी उस टाइम पे ये, और लेते ही भाई इसके अंदर हमने एलपीजी लगवा दी थी। गाँव देहात के अंदर भाई एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है एलपीजी का, जहाँ पे सीएनजी पंप अवेलेबल नहीं है। एक टाइम था भाई जिस टाइम एलपीजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे सीएनजी पॉपुलर है। 2008, 9, 10 या उससे पहले की बात करें तो भाई जैसे आज के टाइम पे सीएनजी गाड़ियां आती हैं कंपनी फिटेड, वैसे ही एलपीजी फिटेड गाड़ियां आती थी जो कि कंपनी खुद लगा के देती थी। आज के टाइम पे भाई ये मार्केट से लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन भाई गांव देहात के अंदर, जैसे मैं चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ, हमारे आसपास कोई भी सीएनजी पंप नहीं है। 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक भाई नया खुलने वाला है, वो 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो भी चालू नहीं हुआ है। गाँव देहात के अंदर भाई एलपीजी लोग आज भी यूज कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। और साउथ की साइड बात करूं तो तमिलनाडु, केरला के अंदर भाई वहाँ तो आज भी एलपीजी पंप हैं, और व्हीकल्स के अंदर लोग एलपीजी वहाँ पे आज भी यूज करते हैं। हमारी साइड यहाँ हरियाणा की साइड भी भाई एलपीजी पंप होते थे, लेकिन भाई वो आज के टाइम पे बंद हो चुके हैं सब जगह से। अल्टो 800 से पहले की बात करूँ भाई, 2018 से पहले की बात करूँ तो 2015 के अंदर हमने वैगनार खरीदी थी 2008 मॉडल, जो कि 70-80 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी। उसको 30-40 हज़ार किलोमीटर चलाया हमने 3 साल, वो भी एलपीजी के अंदर चलाई थी। ये कह सकते हैं आज तक हमने 2 गाड़ियाँ रखी हैं, वैगनार और अल्टो, और दोनों हमने एलपीजी के अंदर चलाई हैं। तो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपको गाड़ी के अंदर एलपीजी किट लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, लगवाओगे तो उसके क्या नुकसान है, परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट आएगा, कितनी दिक्कत देती है, क्या परेशानी आती है, इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है, कितना फ्यूल की बचत होती है, 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी का जो बुढ़ापा है वो कैसा रहेगा एलपीजी के अंदर। तो बहुत सारे जो आपके माइंड में सवाल हैं उन सब के बारे में भाई आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए भाई लास्ट तक। तो सबसे पहली बात तो भाई एलपीजी किट लगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जब हमने भाई ये गाड़ी खरीदी थी तो जो ये सेगमेंट होता है गाड़ियों का, अल्टो वाला सेगमेंट, हैचबैक जो सेगमेंट है एंट्री लेवल का, इसमें भाई जो भी लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, उनकी जेब भाई थोड़ी सी टाइट रहती है। हमारी भी भाई सेम यही सिचुएशन थी। जब हमने ये गाड़ी खरीदी तो ये 18-19 की एवरेज निकालती थी लोकल में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं गाँव में। तो हाईवे की इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं रहती हमारी, तो वहाँ पे इसकी 18-19 की एवरेज रहती थी। तो भाई गाड़ी चलाने का खर्चा थोड़ा सा मतलब जेब के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो भाई पापा ने सोचा क्यों ना इसके अंदर एलपीजी किट लगवाई जाए वैगनार की तरह। भाई 2 तरीके की एलपीजी किट होती है, एक मैनुअल एलपीजी किट, एक ऑटोमेटिक एलपीजी किट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक किट भी बोलते हैं, सिक्वेंशियल किट भी बोलते हैं। मैनुअल किट थोड़ी सस्ती पड़ती है और ऑटोमेटिक थोड़ी महंगी पड़ती है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहती है। मैनुअल किट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपर एक बटन सा होता है। जब भी मान लो आपकी गाड़ी के अंदर एलपीजी खत्म होगी तो आपको मैनुअली बटन दबा के शिफ्ट करनी पड़ेगी पेट्रोल के अंदर। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, प्रॉपर ईसीयू होता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर एलपीजी खत्म होगी, सीएनजी की तरह वो बीप करने लग जाएगी और पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अगर मैनुअल किट है तो भाई चलती गाड़ी में एलपीजी खत्म हो गई तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक एलपीजी किट होती है जो कि सेम होती है सीएनजी वाली, लेकिन इसके अंदर भाई एलपीजी के अंदर और सीएनजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का डिफरेंस रहता है। जैसे आपने देखा होगा घर पे जो सिलेंडर होता है वो लगभग 14-15 किलो उसके अंदर एलपीजी आ जाती है, लेकिन जो सीएनजी का सिलेंडर होता है वो थोड़ा हैवी होता है, 55 किलो के लगभग वेट होता है उसका। उसके अंदर 8-7 किलो अकॉर्डिंग टू प्रेशर उसके अंदर गैस आती है। यानी कि अगर आपने ऑटोमेटिक एलपीजी किट लगवाई है वो थोड़ी सी 5-7-10 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर आप उसको अगर सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहो तो सिलेंडर चेंज करके सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैनुअल को आप सीएनजी के अंदर नहीं कन्वर्ट करवा सकते। एलपीजी किट लगवाने के बाद नो डाउट भाई आपका जो फ्यूल का खर्चा है वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। लगभग 50% आपको बचत आ जाएगी जितना पेट्रोल के अंदर खर्चा आता है उससे। जब भाई हमने मैनुअल किट लगवा रखी थी उस टाइम पे लगभग 300 की एवरेज निकाल देती थी, लेकिन ऑटोमेटिक किट के अंदर वैसे तो निकालनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन हमारी के अंदर पता नहीं भाई क्या दिक्कत हुई, हमारी एवरेज 20-30 किलोमीटर और कम निकालती, यानी कि एक सिलेंडर में 270-280 के लगभग निकालती है। मैनुअल किट क्यों हटवानी पड़ी, उसका ये रीज़न था भाई, जैसे कई बार झटके से गाड़ी को उठाते हैं ना, किल से एकदम से छोड़ गए, तो उस टाइम पर भाई वो पटाखे से बजाती थी, मिसिंग से मारती थी। जो एयर फिल्टर होता है ना वो निकल जाता था। जैसे ओवरटेक करते टाइम अचानक से गियर छोटा करके गाड़ी को एकदम से उठाते थे ना, तो वो पटाखा मार के और एयर फिल्टर निकल जाता था उसका। ये दिक्कत भाई उसकी सोल्व नहीं हो रही थी। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई जब हमने एलपीजी किट लगवाई थी तब तो भाई नई गाड़ी थी, उस टाइम तो भाई बिल्कुल पता नहीं लगता था कि एलपीजी के अंदर चल रही है या फिर पेट्रोल के अंदर। लेकिन जैसे ही 1 लाख किलोमीटर क्रॉस हुए तो भाई परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर आने लग गया टाइम के साथ। अब भाई इसके थोड़े नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं। जब से भाई हमने ये एलपीजी लगवाई है ना, तो ये इंजन लाइट है, ये कंटिन्यू आ रही है, ये कभी गई ही नहीं है जब से लगवाई है हमने। बहुत से भाई कमेंट भी करते रहते हैं भाई इंजन लाइट आ रही है, आपकी इंजन लाइट आ रही है। भाई ये जाती ही नहीं है, कितनी बार भी चेक करवा लो, अगर चली गई तो 1-2 दिन के बाद फिर आ जाएगी। ये दिक्कत है भाई जब से एलपीजी लगवाई है।
एक भाई इसके अंदर कोई भी है ना गेज नहीं होता है, जैसे सीएनजी के अंदर होता है ना 3-4 लाइट्स ही होती हैं आफ्टर मार्केट जो किट होती है उसके अंदर। इसके अंदर भाई आपको गाड़ी की एवरेज निकालनी पड़ेगी कि एक टैंक के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर कितनी चलती है। फिर ट्रिप को जीरो करके आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि एक सिलेंडर में आपने इतनी चला दी और इतनी बची हुई है। जैसे ही भाई गाड़ी के 1 लाख किलोमीटर क्रॉस होंगे ना, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम देनी शुरू कर देगी। हमारे पास 2008 मॉडल जो वैगनार थी वो हमने 1 लाख प्लस किलोमीटर चलाई, उसके बाद भाई वो हीटिंग वगैरह का इशू उसके अंदर आना शुरू हो गया, तो वो हमने गाड़ी सेल कर दी हमारे ताऊ को। तो ताऊ जी ने भाई उसके अंदर एलपीजी की टटवा दी और पेट्रोल के अंदर चला रहे हैं। पेट्रोल के अंदर वो बिल्कुल ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाई जैसे ही हमारी गाड़ी अल्टो 800 के इसके 1 लाख किलोमीटर क्रॉस हुए, इसमें भी भाई सेम इशू आना शुरू हो गया। 1-2 बार तो भाई ऐसा हुआ है कि गाड़ी चलती चलती गाड़ी में सारा कूलेंट बाहर आ गया, गाड़ी को रास्ते में से ही वापस लेके आना पड़ा। फिर भाई हमने इसका हेड गैस्केट का काम करवाया, 8-10 हज़ार रुपये इसके अंदर लगे। वैसे भाई नॉर्मली गाड़ी का इंजन का काम नहीं होता यार 1 लाख किलोमीटर पे। नॉर्मली पार्ट्स का वीयर एंड टीयर होता है, वो पार्ट्स चेंज होते हैं, लेकिन इंजन का काम यार मैंने तो सुना नहीं है कि 1 लाख किलोमीटर के ऊपर गाड़ी का हेड का काम करवाना पड़ गया किसी को। वैसे इतनी रफ हम चलाते नहीं। ये मेरे हिसाब से तो भाई एलपीजी के ही नुकसान है, नहीं तो पेट्रोल के अंदर जो गाड़ी सही चल सकती है। अब भी मान लो गाड़ी के अंदर कभी कोई दिक्कत आती है ना, तो पेट्रोल के अंदर सही चलेगी, एलपीजी के अंदर ही दिक्कत आएगी, एलपीजी किट के अंदर। ओवरऑल भाई अगर इसका एस्टिमेट निकाले ना, जो इतना भी गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा हुआ और जो पैसा हमने पेट्रोल का बचाया है एलपीजी के अंदर चला के, तो भी भाई वो हाफ के बराबर रहता है। यानी कि हमने पैसा बचाया ही है। इंजन का नुकसान हुआ है तो भी भाई पैसा पेट्रोल के अंदर हमने बचाया है। नो डाउट भाई कॉस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिकल तो पड़ती है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, काफ़ी रिस्क भी है। आज की गाड़ियों में भाई इसकी पासिंग वगैरह नहीं होती। हमारी साइड तो हमारी BS4 गाड़ी है, तो हमारी इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसकी CNG, जैसे CNG ऑन पेपर चढ़ जाती है, वैसी LPG ऑन पेपर हमने चढ़वा रखी है। लेकिन नई गाड़ी के अंदर भाई हो सकता है थोड़ा रिस्की हो जाए, वारंटी इशू वगैरह। और भाई जो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर है, वो वाली LPG हम गाड़ी के अंदर यूज नहीं कर सकते, लीगल नहीं है वो। वैसे तो ये लीगल नहीं है, लेकिन इंडिया भाई सब चलता है, कौन नहीं पूछता है। बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। रिस्क रहता है भाई इसके अंदर, जैसे CNG आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उसके अंदर भी रिस्क रहता है, इसके अंदर भी रिस्क ही है भाई। लेकिन भाई कॉस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल रहता है काफ़ी, आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा। नो डाउट भाई गाड़ी की इंजन की मेंटेनेंस तो बढ़ती है, इंजन को तो भाई ये अफेक्ट करता ही है। हमारी वैगनार थी उसके अंदर भी भाई 1 लाख किलोमीटर के बाद दिक्कत आई थी, इसके अंदर भाई 1 लाख किलोमीटर के बाद सेम वही दिक्कत आ रही है, गर्म होनी शुरू हो गई थी। हेड का काम करवाया हमने। वैसे मेनली अगर नॉर्मली पेट्रोल के अंदर गाड़ी चलती है तो ये सब समस्याएं नहीं आती हैं, CNG के अंदर भी नहीं आती जहाँ तक मुझे पता है। पर्सनली भाई मैं नई गाड़ी के ऊपर ये LPG लगवाना रिकमेंड नहीं करता, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मजबूरी के अंदर भाई इंसान क्या ही कर सकता है। और जो इंसान नई गाड़ी ले सकता है भाई, वो मेरे हिसाब से तो LPG किट नहीं लगवाएगा। हमारी साइड तो बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं भाई, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी चॉइस है। पुराने जो लोग हैं वो आज भी भाई LPG को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं CNG से बढ़ के। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।